हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम 2 4 5 चीज़ें, कई सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं जो आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर मैथ में देख सकते हैं, जैसे परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रिवीजन की कई क्लासेस हम उसके अंदर डाल चुके हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको रिवीजन वाली में ही मिलेगा और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके वो इसके अंदर मैं आपके अब करवाने जा रहा हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बस मैं दोस्तों यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपके फ्रेंड हो जो भी हो उसमें उन्हें शेयर ज़रूर कर दें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम। तो इसके अंदर अब आप देखेंगे हम क्या क्या चीज़ करने जा रहे हैं। विभाजिता पर आधारित प्रश्न, जो विभाजिता पर आधारित है। अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के मूल धारणा पर आधारित प्रश्न, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के इकाई अंक तथा गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, स्थानीय मान तथा अंक मान पर आधारित प्रश्न। फिर आता है आपका विविध। तो दोस्तों इसके अंदर हमारी जो मैं आपकी क्लासेस मान के चल रहा हूँ, ये मान के चलिए आपकी मिनिमम तो दोस्तों हम ये चीज़ कर रहे थे इस पर। अब हमारा पहला आता है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न? विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। इसके लिए आपको मैं सबसे पहले यही गाइडेंस दूंगा, अगर आप ये क्लास स्टार्ट कर रहे हो, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख ले। अगर आप पहले देख लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसमें आप रिवीजन वाली क्लास पर जाके देखोगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर। ये आप हमारे चैनल पर आएंगे, चैनल पर आने के बाद आपको दिखेगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पर आप चले जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको देखो मैथ क्विक रिवीजन, तो आपको रिवीजन में चले जाना है। रिवीजन में जाने के बाद आपकी क्लास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये परसेंटेज के लिए तो इस टाइप का जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, देखिए मैंने सबसे ऊपर ही संख्या पद्धति करा रखा है। संख्या पद्धति के बारे में आपको सारी चीज़ इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी, वोल नंबर से रिलेटिव ऐसी। तो मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप रिवीजन वाली क्लास देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है ये करना, ठीक है। तो अब हम अपने क्लास पर आते हैं। इस पर आप इसे करके भी रिवीजन देख सकते हो, और रिवीजन करके देखोगे तो आपको डबल, मतलब अब जैसे आप कर रहे हो, आपको मैं मान सकता हूँ अगर पहली बार आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो 90% आपको आ जाएगा इस क्लास में समझ। लेकिन अगर आप उस रिवीजन को देख के जब इस क्लास को देखना आता है तो 100 नहीं 200% आपको पूरा समझ में आएगा, वो भी एक बारी में। क्योंकि जो छोटे मोटे पॉइंट है वो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटिव इसके अंदर काम आने वाले हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या पता होना चाहिए? 9 का और 11 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। अगर आपको 9 का और 11 का विभाज्यता का नियम नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। मैं आपको इसमें ही बता देता हूँ 9 का और 11 का विभाज्यता का नियम क्या है। देखिए 9 का तो ये है, हमारी कोई सी भी डिजिट दे रखी है, उसका सम करने पर 9 से आपकी डिवाइड हो जानी चाहिए। अब जैसे तुम्हारा ये रहा 1 2 1 0 0 9 8, तो अगर आप इन्हें जोड़ते हो 8 और 9 कितने हो गए? 17, 17 में 1 जोड़ते हो 18, ही डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गया 9 का नियम, कि मतलब आपका सबका जोड़ करके 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब बात रही 11 की। 11 का नियम ये है आपका, जैसे मान लीजिए 1 2 1, तो आपको क्या करना है? मतलब विषम वाली संख्याओं को अलग और सम वाली संख्याओं को अलग। जैसे अब मैं एग्जांपल ये ले लेता हूँ, आपका ये है
ये हमें पता है कि 11 से कट जाए, पर हमें देखना है कि ये कट रहा नहीं कट रहा। जैसे ये इसकी इससे इसे कर लो तो 1 प्लस 0 1। अब इसमें से ये घटा लो तो 1। या तो आपका ये घटा के 0 आना चाहिए या फिर बचना चाहिए 11। अगर ये रूल अप्लाई हो रहा है तो आपका 9 और 11 वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप उसमें देख लेते हो आपका डिवाइजिबिलिटी रूल उसके अंदर पूरे दिए हुए हैं। वो दो आप उसके अंदर एक फ़ायदा और मिल जाएगा। यहाँ तो केवल हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं उससे संबंधित डिवाइजरी रूल बता रहे हैं। उसके अंदर आपको सबका 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का ऐसे आपको उसके अंदर बता रखे हैं, तो आप वो चीज़ सीख सकते हैं वहाँ से। तो अब हम इसके क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सी संख्या है जो 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है? आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, हमने तीनों डिजिट थी सबका निकाला। भाई हमारी चारों डिजिट जो है 9 से डिवाइड हो रही हैं, हमने सबका सम कर लिया। 27 भी 9 से कट रहा, 18 भी कट रहा है, और जी ये वाला आपका नहीं कट रहा, और ये भी कट रहा आपका। ठीक है, अब आते हैं हम 11 का रूल क्या कहता है। जैसे हमने ये वाली चेक करा 2 7 7 2 1 8, तो ये विषम वाली संख्या का अलग 2 7 1 7 2 9 10 7 8 9। पहले या नीचे वाला कर लो आप। 10 10 में से आपके कितने गए? 7 8 9 17 गए आपके। ठीक है, तो 17 में से गया तो आपका कितना बचेगा? ये बचेगा -7, नहीं कट रहा। अब ऐसे इसमें कर लो 1 2 और ये 8 और एक 9। 9 में से 9 गए आपके, तो क्या बचा? 0, सॉरी। तो आपका ये डिवाइजिबिलिटी रूल इस वाले पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, तो सेकंड वाला। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, डिवाइजिबिलिटी रूल वगैरह तो दोस्तों आपको उसी रिवीजन क्लास में सीखना पड़ेगा। वहाँ पर मैंने उसे बहुत डिक्लेयर तरीके से बता रखा, बढ़िया तरीके से, तो आप वहाँ पर सीख सकते हैं ये चीज़। आ जाइए, अब हम चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। ये विभाज्यता के रूल पर आधारित प्रश्न है, मतलब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आना बहुत ज़रूरी है, जो हमने रिवीजन क्लास में कर रखा है। मैंने इसके स्टार्टिंग में बता दिया आपको कहाँ। अब ऐसे ही निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? तो आप देख लीजिए कौन सी 9 से विभाज्य नहीं है, आप इनका सम कर लीजिए तो बहुत ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? देखिए 8 से विभाज्य का रूल मैं बता देता हूँ क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए, ये रहा। लास्ट की 3 डिजिट उठा लो और उन्हें डिवाइड करके देख लो, ये हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, ये वाली आपकी नहीं हो रही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना। अब आ जाओ 4 में क्या है? यदि 7 अंकों की संख्या, पहले अंक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हम पे 7 अंक आ गए। क्लियर? ये 7 अंक हम पे आ गए, 11 से विभाज्य हैं। ठीक है जी, तो x और y का योग का कोई एक मान क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अब क्या कह रहा है 4 में? ये हमारे पे संख्या दे रखी है। ठीक है, अब हमने क्या करा भाई, वही चीज़ है, पहला दूसरा ये और ये अलग कर लिया। 5 4 9, 9 और 5 14, 15 16 17, 17 वाला पार्ट ये इधर आ गया और ये सम वाला पार्ट इधर आ गया। 0x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ये माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 17, तो x प्लस वाई की वैल्यू 17 आ रही है। तो इस टाइप से हमसे पूछा गया ये चीज़। क्वेश्चन नंबर, ये आ जाओ आप, कहाँ गए? ये रहा। अब आ जाओ 5 पर। यदि 11 अंकों की संख्या ये है
तो 72 से विभाज्य है, जहाँ के बराबर नहीं है पी के, तो 3k + 2p का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अंकों की संख्या हो गई है। ये सब मिटा देता हूँ मैं, ये हो गई। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करा भैया, हमने 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित के लिए मतलब आपका 8 और 9 से भी विभाजित होगी, तो हमने इसके लिए निकाल लिया किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम तो क्या है भाई, सबका टोटल कर दो। पहले हम 8 का विभाज्यता का नियम कर लेते हैं। 8 का विभाज्यता का नियम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट वाली 3 डिजिट को हमें डिवाइड मार के देखना है। ठीक है, तो 3 डिजिट को डिवाइड मार के मतलब ये नहीं कट रही है आपकी 5 40 8 6 48, ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, ये आपकी कट जाएगी 8 6 48 और 8 7 56। मतलब हमने क्या करा इसके अंदर, इसका मीनिंग समझिए, 0 लगाया तो नहीं कटी, 1 लगाया तो नहीं कटी, 2 लगाया तो नहीं कटी, 3 लगाया तो कट गई। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 3, ये चीज़ समझनी है हमें। तो भाई हमें k की वैल्यू 3 मिल गई। क्लियर। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा बचा p की वैल्यू और निकालते हैं। अब 9 का रूल लगा दो भाई इसमें। 9 का रूल हमने क्या करा, इसकी जगह बस आपको 3 रख लेना। पहले हमने जो p और k वाला पार्ट हटा के सारा जोड़ लिया, सारा जोड़ के हमारे पाया 49। अब इस 49 में हमें इसकी वैल्यू मिल गई 3, तो 52। तो 52 में हम ऐसा क्या करें, जो हमारा 9 से डिवाइड हो जाए, 2 और जोड़ दो, तो भाई आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसमें विभाज्यता का नियम पूरा बढ़िया तरीके से पूछा गया है। तो आपकी p की वैल्यू आ गई 2। जब हम पे इन दोनों की वैल्यू आ गई तो हमें इनका आंसर लाने में ईजी हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये समझिए, आपको मैं इस क्वेश्चन का तोड़ बता देता हूँ क्या है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है। 72 हमें पार्ट दिया था, हमने निकाल लिया 8 और 9। हमें 8 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, 9 का होना चाहिए, तो हम इजी तरीके से उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आ जाओ 5 हमारा इस तरीके से था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n² को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? क्वेश्चन नंबर 6। संख्या, भाजक, भागफल और प्लस शेषफल। प्रश्नानुसार यदि भागफल क्या है हमारा, क्यों है, तो n बराबर 5q2, हमने वैल्यू रखी n² बराबर 25q प्लस ये। तो ये हमारी एक एग्जाम्पल मान लो, एक इक्वेशन बन गई। फिर 5 से भाग देने पर हमने इस पूरे पार्ट को 5 से भाग दे दिया, तो अभिष्ट क्षेत्रफल ये, तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित हैं? पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। तीन से विभाजित कुल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, 100 को 3 से करा 33 आया, फिर 4 से निकाल ली, 100 को 4 से करा 25 आया, फिर 12 की निकाल ली, ये आया, तो 8। सबसे नंबर 1 ऊपर की 33 आई, फिर उसके बाद 25 आई, तो ये जो है इसमें आपकी 12 से भी डिवाइड हो जाएंगी ये वाली। तो हमने क्या करा, 12 वाली अब हम इसमें से हटा देंगे, 12 वाली हम इनमें से हटा देंगे। तो अगर हम इसे टोटल करते हैं, 58 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 50। क्लियर। जो 50 बचा वो खत्म, यही हमारा आंसर है। 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8।
दोस्तों इसे इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि एक तो ये पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके शुरू के जो क्वेश्चन रहेंगे 30-35 ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। 1 और 700 के बीच की कितनी संख्या है 17 से पूर्णतः विभाज्य है? 8वां। देखो 1 और 700 के बीच की जो 17 से 17 का पहाड़ा इसमें कर लो। अब इसके अंदर आपकी समांतर श्रेणी का यूज़ हो जाएगा। वैसे तो और भी तरीके का यूज़ हो सकता है पर समांतर श्रेणी का आपका इसके अंदर यूज़ हो जाएगा। समांतर श्रेणी का क्या है इसके अंदर, ये देखिए 17 34, तो a बराबर 17, l मतलब लास्ट टर्म 697, d मतलब इनका डिफरेंस, तो 34 में से आपके 17 गए तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। l बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 मल्टीप्लाई d। अब मैंने देखो लिख दिया समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। ये किसका है? समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। तो आपको l की जगह l, a की जगह a, तो ये आपका 41 बनकर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर ख़त्म। अब मैं आपके कुछ होमवर्क दूंगा जो आपको घर से करने हैं। 8 तक हमने कर लिए, उसके बाद 9 आपको होमवर्क करना है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो ये आपके होमवर्क में हो जाएंगे। इनके आंसर मैं बताऊंगा लेकिन आपको ये करके आना है। रिवीजन वाली क्लास ले लेना। रिवीजन वाली क्लास लेने के बाद आप ये वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से सोल्व कर पाओ क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस है सारे क्वेश्चन ये। तो आपको ये कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं ये वाला चैप्टर, क्योंकि नंबर सिस्टम हर किसी के बस की इतना आसान नहीं होता समझना। अगर आप रिवीजन वाली क्लास देख ली जिसमें रिवीजन में मैंने इसके कॉन्सेप्ट बताए तो आप बिल्कुल ये कहोगे कि नंबर सिस्टम बहुत ईजी हो चुका है। तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ये, और उनसे कहें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले वे भी। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।